भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर गांव, हर पहाड़, हर नदी के किनारे कोई न कोई रहस्य छुपा है। जहाँ शक्ति सिर्फ मूर्तियों में नहीं, हवा में बहती है, धरती में धड़कती है और हर समय समय पर अपने अस्तित्व का प्रमाण भी देती है। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि शक्ति का साक्षात स्वरूप है। जब जब अंधकार बढ़ा, माँ ने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा की। कभी वह रौद्र बनी, कभी करुणामयी और कभी एक रहस्यमय उपस्थिति जो सब देखती है, सब जानती है। जय माता दी। आज आप सुने जा रहे हैं माँ दुर्गा से जुड़ी दो रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ भक्ति की नहीं, चमत्कार और चेतावनी की भी है। ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या सच में हुआ था या सिर्फ एक कथा है। शुरुआत करते हैं पहली रहस्यमयी कथा से। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक घना जंगलों से घिरा छोटा सा गांव शिवपुरी। यह गांव एक रहस्यमय मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे लोग कालिका पीठ कहते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर माँ दुर्गा के एक अत्यंत शक्तिशाली रूप को समर्पित है। माँ कालिका इस मंदिर के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ रात के समय कोई भी नहीं जाता। गांव वालों का मानना है कि जैसे ही रात के 12 बजते हैं, मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश बाहर निकलता है और आसपास की पूरी वादी उस रोशनी से जगमगा उठती है। लोगों का कहना है कि जिसने भी उस रोशनी को देखने या गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की, या तो वह कभी लौट के नहीं आया या पागल हो गया। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही थी कि नवरात्रि के समय गांव वाले दिन में पूजा करते थे, लेकिन रात्रि में मंदिर को ताले से बंद कर देते थे। इन्हीं दिनों गांव में एक युवक आया। नाम था अर्जुन। वह पढ़ा लिखा था, विज्ञान में विश्वास रखता था और अंधविश्वास को चुनौती देता था। जब उसने गांव वालों से मंदिर की कहानी सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, ऐसे चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में नहीं। मैं खुद जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाते रहे, पर वह न माना और आखिरकार एक रात ठीक 12 बजे अर्जुन मंदिर की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ वहाँ हवा की साए आवाजें और दूर कहीं उल्लू की बोली। उसने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर गया। जैसे ही वह गर्भगृह के पास पहुंचा तो एक प्रकाश उसकी आंखों के सामने फैल गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके कानों में एक भारी स्त्री स्वर गूंजा, हे बालक, जिसे तू चमत्कार नहीं मानता, वही शक्ति इस ब्रह्मांड की गति है। मैं वही शक्ति हूँ, माँ दुर्गा, जो अज्ञान का नाश करती है और श्रद्धा को पुरस्कार देती है। अर्जुन भयभीत था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझे क्षमा करे, मुझे अहंकार था कि मैं सब जानता हूँ। आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। माँ दुर्गा का स्वर करुणा में हुआ, जाओ और सबको बताओ कि शक्ति को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, ना कि अहंकार। चमत्कार वहाँ होता है जहाँ विश्वास होता है। सुबह होते ही गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि अर्जुन मंदिर के बाहर बेसुध पड़ा है, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही थी। वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था, वह अब माँ का सच्चा भक्त बन चुका था। उस दिन के बाद से अर्जुन गांव में ही बस गया और माँ कालिका की महिमा का प्रचार करने लगा। उसका जीवन बदल चुका था। उसने लोगों को बताया कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं और सबसे बड़ी शक्ति माँ दुर्गा की कृपा है। आज भी कालिका पीठ वहीं है। वहाँ दिन में भक्तों की भीड़ लगती है, पर रात में आज भी मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। कोई नहीं जानता कि अर्जुन को असल में क्या दिखा, पर यह निश्चित था कि जिसने माँ को सच्चे दिल से पुकारा, उसे माँ ने दर्शन जरूर दिए। माँ दुर्गा की शक्ति रहस्यमयी है, पर हर सच्चे श्रद्धालु को उसकी श्रद्धा के अनुसार दर्शन दे। कालिका पीठ आज भी वही है और अर्जुन जैसे कितने भक्त माँ की छाया में जी रहे हैं। तो ये थी कालिका पीठ की रहस्यमयी कथा, जहाँ माँ दुर्गा ने एक अहंकारी को ज्ञान का प्रकाश दिया, लेकिन यह तो केवल एक झलक थी उस अनदेखी शक्ति की। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और चमत्कारी यात्रा पर।
एक ऐसी देवी की कथा जो कभी खुलकर दर्शन नहीं देती, जो लाल घूंघट में छुपी रहती है, पर जिनकी उपस्थिति से रेगिस्तान में भी जीवन उग आता है। हाँ, अब आप सुनने जा रहे हैं लाल घूंघट वाली माँ दुर्गा की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में एक गांव है, करणपुर। यह गांव बहुत पुराना है और यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक भयानक अकाल पड़ा था। फसलें सूख गईं, पानी के स्रोत सब खत्म हो गए और लोग गांव छोड़कर भागने लगे। तभी एक दिन गांव के किनारे बने टूटे फूटे पुराने मंदिर में एक रहस्यमय स्त्री आई। वह पूरी लाल साड़ी में लिपटी थी, चेहरा लाल घूंघट से ढका हुआ था। उसने मंदिर के अंदर जाकर पूजा की, घंटी बजाई और फिर गांव के कुएं के पास बैठ गई। किसी ने नहीं देखा कि वह कहां से आई थी, लेकिन जैसे ही वह आई उसी रात गांव में तेज बारिश हुई। सूखी जमीन हरियाली लौटने लगी। लोगों को विश्वास हुआ कि यह स्त्री कोई साधारण औरत नहीं, माँ दुर्गा का कोई रूप है। अगली सुबह लोग जब उसे देखने मंदिर पहुंचे तो वह नहीं थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था और वहां की टूटी मूर्ति फिर से पूरी हो गई थी, जैसे किसी ने उसे नया जीवन दे दिया हो। मूर्ति के चेहरे पर लाल घूंघट भी था, ठीक वैसा जैसा उस रहस्यमय स्त्री ने ओढ़ा था। गांव वालों ने मंदिर को पुनर्निर्माण कराया और उसका नाम रखा लाल घूंघट वाली देवी का मंदिर। वहाँ हर साल नवरात्रि में भव्य पूजा होती है, लेकिन इस चमत्कार की बात यहीं खत्म नहीं हुई। वर्षों बाद एक बार फिर से गांव में अकाल पड़ा। लोगों ने मिलकर उसी मंदिर में जाकर मां से प्रार्थना की। उसी रात गांव में किसान ने सपना देखा कि लाल घूंघट वाली मां ने उसे आकर कहा, मैं वही हूँ जहाँ श्रद्धा है। जब तुम्हारे मन में विश्वास होगा तो मैं फिर आऊंगी। सुबह उस किसान ने खेत में बिना बारिश के पानी भरा मिला और अगले ही दिन पूरे गांव में बारिश शुरू हो गई। अब इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं, लेकिन एक शर्त है, दर्शन करते समय श्रद्धालु को लाल चुनरी या लाल वस्त्र पहनना चाहिए, तभी माँ का आशीर्वाद मिलता है। आज भी जब कोई श्रद्धालु मंदिर में सच्चे भाव से पूजा करता है तो वह कहता है, माँ मैंने माँ को देखा है लाल घूंघट में मुस्कुराते हुए। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या सचमुच माँ दुर्गा इस रूप में आती हैं? ये कोई नहीं जानता, लेकिन करणपुर के लोग आज भी इस बात पर अटल विश्वास रखते हैं कि माँ दुर्गा आज भी वहाँ विराजमान है, लाल घूंघट में अपने भक्तों की रक्षा करती हुई हैं। ये थी माँ दुर्गा की दो चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी। कभी वह अदृश्य होकर किसी जंगल के गर्भगृह से प्रकाश बनकर प्रकट होती है, तो कभी लाल घूंघट में लिपटी देवी बनकर किसी सूखे गांव में जीवन का संचार करती है। इन कहानियों में छुपी है एक जीवन का संदेश। माँ की शक्ति को देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और सच्चे मन से पुकारा जा सकता है। माँ उनके पास स्वयं चलकर जाती हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। आज भी भारत की भूमि पर ऐसे हजारों स्थल हैं जहाँ माँ दुर्गा की उपस्थिति केवल श्रद्धा से महसूस की जाती है। न कोई शोर, न कोई प्रमाण, सिर्फ भक्ति, विश्वास और माँ की कृपा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत और अलौकिक कहानी में। तब तक के लिए शक्ति की आराधना करते रहें, माँ की कृपा पाते रहें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जय माँ दुर्गे।